जय श्री राम। मैं हूँ शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा। मैं एक दोहरी मानसिकता वाली हिंदू हूँ। एक तरफ मैं अपने घर का नाम रामायण आवास रखती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ केबीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर जब अमिताभ बच्चन के द्वारा मुझसे पूछा जाता है कि हनुमान जी किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे, तो मैं आंसर देती हूँ सीता। मुझे ऑप्शन भी मिले थे सीता, राम, लक्ष्मण, बावजूद इसके मैंने गलत आंसर दिया क्योंकि मैं रामायण के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। लेकिन फिर भी मेरी अच्छाई तो देखो, मैंने अपने घर का नाम रामायण आवास रखा है। अभी यहीं पर मेरे गुण खत्म नहीं हो जाते हैं, मेरी और भी क्वालिटीज़ बाकी हैं। जब मुझसे करण जौहर के शो में, यानी कि वो जो करण जौहर जो छक्का है उसके शो में जब मुझसे पूछा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत कौन है, तो मैं आंसर देती हूँ आई डोंट नो, मैं सुशांत सिंह राजपूत को नहीं जानती। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि मैं एक गटर का कीड़ा हूँ और गटर का कीड़ा जो है वो दूसरे गटर के कीड़े को ही जानता है। मेरा और सुशांत सिंह का कोई कंपटीशन ही नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत जो है वो अपने बलबूते पर एक अच्छे हीरो बने थे, लेकिन मैं फिल्म इसलिए मुझे फिल्में मिलती हैं क्योंकि मैं भीख मांगती हूँ भाईजान के पास जाकर और भीख में मुझे फिल्में मिलती हैं। सुशांत सिंह राजपूत एक पढ़े लिखे इंजीनियर थे, जबकि मैं एक 12th फेल लड़की हूँ। बावजूद मैं पूरे भारत देश की मानी हुई हीरोइन हूँ। मेरी अगली क्वालिटी ये है कि सुशांत सिंह की मौत के बावजूद भी मैंने अपना मुंह नहीं खोला, मैं अपने मुंह में दही जमा के बैठ गई थी। अब आपको क्या पता, मेरी मजबूरी है ना, आप सब लोग तो मेरी मजबूरी समझते नहीं हो। अगर मैं सुशांत सिंह के बारे में कुछ बोलती तो मेरे आका मुझसे नाराज़ हो जाते। मेरे आका कौन है आपको पता है ना, भाईजान सलमान खान, वो मेरे आका हैं क्योंकि उन्हीं के बलबूते पर मैं इंडस्ट्री में टिकी हुई हूँ। मेरे जैसी मोटी लड़की को कौन भला अपनी फिल्मों में प्रमोट करता। किसी भी डायरेक्टर ने मुझे प्रमोट नहीं किया था क्योंकि मेरी मोटी तोंद को देखकर सब ने मुझे प्रमोट करने से मना कर दिया है क्योंकि मेरा शरीर जो है भैंस के जैसा भारी भरकम है। फिर मैं भाईजान के पास गई क्योंकि मुझे पता था जो भी नई लड़की इंडस्ट्री में आती है वो पहले भाईजान की हवेली पे जाती है, और एक बार जो लड़की भाईजान की हवेली पे चली जाती है ना, उसके बावजूद जो है वो पूरी इंडस्ट्री पे राज करती है। तो मैं भी भाईजान की हवेली पे गई भीख मांगने और फिर भाईजान ने मुझे अपनी मूवी में प्रमोट कर दिया। अब आप ही बताओ कि मैं अपने आका को, भाईजान को कैसे नाराज़ कर सकती हूँ, क्योंकि उसी से जो है मेरे घर का खर्चा चलता है। मेरी अगली क्वालिटी ये है कि मुझे मुस्लिम लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। स्वरा भास्कर ने तो सिर्फ जुबान से बोला था नेशनल टीवी पे बैठकर कि जो मुस्लिम लड़के होते हैं वो लड़कियों से ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी ज़्यादा इज्जत करते हैं। स्वरा भास्कर ने तो सिर्फ बोला था, लेकिन मैंने उसे प्रैक्टिकल करके दिखाया है। मेरा बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल मेरे बॉयफ्रेंड का नाम है, जो कि एक जिहादी है। मैंने इसीलिए इस जहीर इकबाल को फंसाया था कि ये मुझसे बहुत प्यार करेगा और मेरी बहुत इज्जत करेगा। लेकिन जब मैं इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी तो कुछ ही दिन बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और फिर जो है ना, इसने अपना असली रूप दिखा दिया और मुझे छोड़कर चला गया। मुझे और मेरे बच्चे को दोनों को छोड़कर चला गया और फिर मुझे मजबूरन अबॉर्शन करवाना पड़ा। बावजूद इसके मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुस्लिम लड़के जिहादी होते हैं, क्योंकि मुझे अब भी मुस्लिम लड़के ही पसंद है। हिंदू लड़कों से मुझे नफरत है। बॉलीवुड में कितने सारे हिंदू लड़के हैं, लेकिन मुझे उनमें से कोई भी पसंद नहीं है। अब अगला बॉयफ्रेंड भी मैं मुस्लिम ही बनाऊँगी, क्योंकि मैं जहीर इकबाल को गलत नहीं बता सकती क्योंकि वो सलमान खान की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। और जब सीए और एनसीआर आया था तो मैं उसके खिलाफ बोलती हूँ। मैं कहती हूँ नेशनल टीवी पे बैठकर कि हमारे देश में जो है मुसलमान भाइयों पर अत्याचार हो रहा है। मैं एक ऐसे देश की नागरिक हूँ जहाँ पर मुसलमानों पर बहुत अत्याचार किया जा रहा है और मुझसे तो ये देखा नहीं जा रहा। मैं एनसीआर और सीए का विरोध करती हूँ क्योंकि मुझे मुल्लावुड यानी कि दाऊदवुड में भी बना रहना है। अगर मैं विरोध नहीं करूंगी तो बॉलीवुड वाले मुझे कोई भी मूवी नहीं देंगे और फिर मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊंगी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि मुझे माफ़ कर दो। जय श्री राम। हमारे चैनल के माध्यम से अगर इसी तरह की वीडियो आप और चाहते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं।